बिहार का एक ऐसा गांव जहां कैंसर का टूटा कहर। सहरसा के 70 कटैया प्रखंड पर कैंसर का अटैक। 70 कटैया के हर घर से निकल रहा कैंसर मरीज। कैंसर की वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच से हुआ बड़ा खुलासा। 70 लोगों की जांच में आई रिपोर्ट से मच गया कोहराम। 70 में से 35 मरीजों में मिले कैंसर के प्रारंभिक लक्षण। सहरसा जिले में कैंसर के इलाज का नहीं है इंतजाम। कैंसर का इलाज करवाने के लिए बेचनी पड़ रही है जायदाद। कैंसर ने 70 कटैया के हजारों लोगों को कर दिया कंगाल। अभी देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, लेकिन बिहार के सहरसा जिले में 70 कटैया प्रखंड में कैंसर का कहर टूट पड़ा है। 70 कटैया के 70 सहरवा, मिनहा, खदीपुर, खूनहा, कटैया और सिहोल गांव में कैंसर के मरीजों की बाढ़ आ गई है। इन गांव के हर घर में किसी न किसी को कैंसर के जानलेवा रोग ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। यही नहीं, हर दूसरे या पांचवें दिन कैंसर से किसी न किसी की मौत हो जाने से 70 कटैया में दहशत का माहौल कायम हो गया है। कैंसर से जो कोहराम इन गांव में बरपा है, उनकी कल्पना भी करना मुश्किल है। कैंसर का शिकार हुई एक महिला के पति ने बताया कि लाखों रुपए के खर्च के बावजूद उनकी जान नहीं बच पाई। पहले हम जो है ना सहरसा ले गए, पेट में दर्द हो रहा था और दर्द हो रहा था, उस दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड किए तो पेट में कुछ नहीं निकला। फिर बाद में डॉक्टर साहब ने पूछा पेशेंट से, तो पेशेंट बोला कि हमको सीना में थोड़ा थोड़ा कभी कभी दर्द करता है। तो फिर अल्ट्रासाउंड लिख दिए तो अल्ट्रासाउंड करवाए। अल्ट्रासाउंड में जो है कैंसर का रिपोर्ट निकल गया। उसके बाद जो है डॉक्टर साहब बड़ा कंफर्म किया, हमको पटना भेज दिया गया। पटना गए, पटना भी गए तो वहाँ भी निकल गया कैंसर। तो वहाँ से जो है ना हम फिर पटना से चले गए, मुंबई के लिए भेजा। मुंबई में हम नहीं, वहाँ रहने को व्यवस्था हमको नहीं मिला तो हम गुजरात में सूरत में जो है इलाज करवाए 2 साल से। लगभग 9-10 लाख रुपया खर्च हुआ, लेकिन 4 जुलाई को जो है ना डेट कर गई। 70 कटैया प्रखंड में लॉकडाउन के दौरान कोरोना से तो एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन कैंसर से मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लाल बहादुर ने बताया कि गांव में अगर सही से जांच हो जाए तो हर 5 में से 1 आदमी कैंसर से पीड़ित निकलेगा। यह सहरसा जिला का एक 70 पंचायत है, जहां अभी आप खड़े हैं, सहरवा गांव है। यहाँ कैंसर मरीजों की कमी नहीं है। यहाँ विगत 2 साल में 50-60 लोगों की मौत कैंसर से हो चुकी है। अभी 35 से 40 मरीज इस बीमारी से जूझ रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन हुआ है फरवरी से, कोरोना से एक भी मौत नहीं हुआ है, लेकिन कैंसर से 7 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ कैंसर गांव बन गया है। ये 70 पंचायत का सहरवा, मेनहा, खादीपुर, खूनहा 70 कटैया गांव है, जिसकी आबादी 10,000 करीब है। और ये 10,000 की आबादी में 2 साल के अंदर 100 से अधिक पेशेंट होना और कैंसर से मौत होना, ये गजब की बात है। और यहाँ के लोग पूरा डरे सहमे हुए हैं। यहाँ के लोगों को डर है कि किसके अंदर कैंसर पल रहा है। यहाँ कोई जांच की व्यवस्था नहीं है जिला स्तर पर। जब भी लोगों को पता चलता है तो पटना, दिल्ली, बम्बई जाना पड़ता है, और जब वहाँ जाते हैं तो कैंसर 4th स्टेज में बताता है। हमको लगता है अगर सघन रूप से जांच हो हर आदमी का, तो प्रत्येक 5 आदमी पर 1 आदमी के पेट में कैंसर जरूर पल रहा होगा। लाल बहादुर ने बताया कि उनके पिताजी की कैंसर से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि पिताजी को पटना में ले जाने पर पता चला कि कैंसर 4th स्टेज में है और घर वापस लाने पर कैंसर से मौत हो गई। उन्होंने गांव के कुछ कैंसर पीड़ित लोगों का नाम भी बताया है। हाल ही में मेरे पिताजी का भी कैंसर से मौत हुआ था। हमारे पिताजी को बुखार हुआ और जब डॉक्टर से सहरसा दिखाने गए तो उन्होंने टेस्ट किया तो बताया पटना ले जाइए, वहाँ क्लियर होगा। और जब पटना ले गए तो वहाँ बताया 4th स्टेज में कैंसर है, घर ले गई और घर लाना पड़ा। 1 महीने के अंदर मौत हो गई। इस गांव में अभी भी रामनंदन यादव है, कैंसर से जूझ रहा है, मौत हो गया है। दिलीप यादव है, भूपेंद्र यादव है। कई लोगों की मौत हुई है और कई मरीज अभी वर्तमान में है। यहाँ जरूरत है
जिला स्तर पर कैंसर रोगी को देखने के लिए एक हॉस्पिटल की, अगर हॉस्पिटल नहीं होगा तो हमको लगता है आए दिन में हजारों मरीज होगा कैंसर का, और कोरोना तो अभी है ही। 70 कटैया के इन कैंसर पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए बाहर ले जाना पड़ता है। यहाँ के मरीजों का इलाज महावीर कैंसर संस्थान पटना, IGMS पटना, TMCH मुंबई, एम्स दिल्ली और सूरत में चल रहा है। बहुत दुख की बात है, आज हमारे इस कोसी क्षेत्र में, खास करके सहरसा के इस धरती पर चारों तरफ कोरोना से डर नहीं है लोगों को, कैंसर और कैंसर महामारी का रूप ले लिया, यानी कि चारों तरफ कैंसर अपना पांव पसार लिया है। और यहाँ पर अभी जो IGMS का टीम आया, हम लोगों ने जब इस बात को उठाया, शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट हुआ, तो IGMS का टीम यहाँ शिविर लगा करके जांच किया, और जांच सिर्फ 70 पेशेंट का किया, 70 लोगों का जांच किया, जिसमें 35 लोगों को प्रारंभिक लक्षण पाया गया। यह अशुभ संकेत है और यहाँ महामारी का रूप ले लिया, और उसके बावजूद देखिए कि शासन प्रशासन चुप बैठा हुआ है, कोई लेना देना नहीं है, ना कोई रिसर्च टीम आज तक यहाँ जो है आया है, ना उसकी कोई जांच हुई है, क्योंकि कैंसर महंगा इलाज है। और ये महामारी क्यों फैल रही है, ये एक विषय रिसर्च का है, और सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस पर रिसर्च करना चाहिए कि आखिर क्यों इस जगह पर जो है कैंसर महामारी का रूप ले रहा है। आप अगर सही तरीके से रिसर्च करेंगे, अगर यहाँ पर जांच किया जाए, तो प्रत्येक 5 व्यक्ति पर 1 व्यक्ति कैंसर पेशेंट आपको मिलेगा। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में कैंसर पेशेंट नहीं है, और ये कोसी का क्षेत्र है। और ये अंदाज कर लीजिए कि हम लोग जो हैं 3 हिस्सा लोग दवाई पर जिंदा है। वहीं इस इलाके के लोगों ने कहा है कि सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है। भी 3 हिस्सा लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहा है 21वीं सदी में, और यहाँ एक रिसर्च सेंटर नहीं है। सरकार से हम लोग कई बार मांग किए कि आप हमको एम्स नहीं दिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो हम लोग काला पानी की सजा भुगत रहे हैं, इस जगह एक कम से कम कैंसर हॉस्पिटल तो दीजिए, कम से कम लोगों की जान तो बचाई जा सकता है। आज देखिए कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, लोगों को पता तक नहीं चलता है कि हमको कैंसर है कि क्या है, और जांच के अभाव में, गरीबी के अभाव में वो दम तोड़ देता है। चारों तरफ फैल गया है, ये नहीं है कि सिर्फ इस जगह है, ये 14 पंचायत, 70 कटैया के 14 पंचायत में प्रत्येक घर में कैंसर पेशेंट है। और हम लोग को क्या है, हम लोग शासन प्रशासन से आग्रह करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोग को मरने के लिए छोड़ दिया है। न राज्य सरकार का ध्यान है, न केंद्र सरकार का ध्यान है। सबके मन में यही सवाल उठता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है कि ज्यादातर लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। क्यों कैंसर मरीजों की अचानक आ गई है बाढ़? कैंसर की वजह जानने के लिए सैंपल जमा किया, सैंपल की जांच में कैंसर के कारण का पता नहीं चल पाया। विशेषज्ञों का मानना है कि कैंसर होने की मुख्य वजह तंबाकू, आर्सेनिक और यूरेनियम है, क्योंकि इनमें कार्सिनोजिक मटेरियल पाया जाता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। हालांकि अब तो यहाँ के लोग डरने लगे हैं। हर दिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि जायजा जरूर लेते हैं, लेकिन कैंसर से निजात का रास्ता नहीं तलाश पा रहे हैं। हाल ही में IGMC की टीम ने जब यहाँ जांच की तो 70 में से 35 लोगों में कैंसर के प्राथमिकी लक्षण पाए गए। इस खुलासे के बाद 70 कटैया के लोगों में दहशत का माहौल है। अब तो लोगों की उम्मीद सरकार से जुड़ी हुई है, लेकिन सरकार अभी तक सहरसा के इन लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजित सिंह की रिपोर्ट।